Hello students, welcome you all. Today we are going to start class 6 science chapter number 10 motion and measurement of distances part 2. In the last video we have already discussed कि what is SI unit, what is you mean by measurement, need क्या है measurement की, 19th सेंचुरी में क्या डेवलपमेंट हुई थी, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या हमने डिस्कस कर लिया था। आज इस पार्ट में डिस्कस करेंगे रेस्ट एंड मोशन। वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज नहीं होती किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। वाइल द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन विद टाइम, जिन ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज होती है हम उन्हें क्या कहते हैं, वो किस में है, मोशन में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका हाउस है, ठीक है, आपने देखा आपका हाउस एक जगह पर है, एक पोजीशन पर है, ठीक है। अगर आप 1-2 दिन बाद देखेंगे हाउस आपका वहीं है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद वहीं पर है ना, तो उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही ना टाइम के साथ साथ, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। मोशन क्या है, मान लीजिए आपके पास से बाईसाइकिल निकली या कोई मोटरसाइकिल निकली, तो आपने देखा आपके पास थी, स्टॉप वॉच आपने चला ली, 10 सेकंड बाद वो बाइक आपसे बहुत ज़्यादा दूर चली गई। इसका मतलब उस बाइक की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब वो बाइक किस में थी, मोशन में, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट हम किसे कहते हैं, एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन रिलेटिव टू अ फिक्स्ड पॉइंट नोन एज रेफरेंस पॉइंट। मतलब अगर मुझे ये बताना है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है तो मुझे किसी से रिलेट करके बतानी पड़ती है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए रेफरेंस पॉइंट का क्या मीनिंग होता है। सपोज ये कोई पर्सन है, ठीक है, पेड़ से, ट्री से इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है और टेम्पल से ये 150 मीटर दूर है। तो देखो इसके लिए अब दो रेफरेंस पॉइंट हैं। इस पर्सन की पोजीशन मैं ट्री के हिसाब से कहूँगा कि ट्री से 10 मीटर दूर है, और टेम्पल के हिसाब से कहूँगा टेम्पल से ये पर्सन 150 मीटर दूर है। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर ट्री भी है और टेम्पल भी है। रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग होता है जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे की पोजीशन बताते हैं। अब देखिए, अब आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी, ये मान लीजिए बस है, ये ट्री है, ट्री के ऐसे एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए समझिए, कोई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट भी हो सकता है और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में भी हो सकता है। मतलब सेम ऑब्जेक्ट को 2 पर्सन्स कहेंगे, एक कहेगा नहीं ये रेस्ट पे और दूसरे अकॉर्डिंग वो मोशन में हो सकता है। इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। देखिए कैसे, आपने देखा होगा जब आप बस में मान लीजिए आगे की तरफ जाते हैं या ट्रेन में, देन जो पेड़ होते हैं साइड में वो आपको पीछे की तरफ आते दिखाई देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। जबकि रियलिटी में वो पेड़ क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। देखिए ये जो पर्सन ये पेड़ के पास बैठा है, इसके लिए पेड़ तो नहीं हिल रहा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पेड़ रेस्ट में है। लेकिन बस में जो लोग बैठे हैं, जब बस इधर जाएगी तो उन्हें लगेगा पेड़ पिछली तरफ जा रहे हैं। मतलब अगर बस फॉरवर्ड जा रही है तो इट अपीयर्स दैट कि ट्री, जो अंदर लोग बैठे उनको लगा ट्री कहाँ जा रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कार में भी आपने चीज ऑब्जर्व की होगी। तो इन लोगों के लिए ट्री मोशन में आ गया और इस पर्सन के लिए रेस्ट में था। इसे कहा जाता है रिलेटिव मोशन। अब हम करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए मीनिंग क्या है, इन दिस body moves as a whole and every point on it moves the same distance. For example, motion of a car or a falling apple. मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही है एज अ होल, मतलब पूरी मूव करेगी और हर एक पॉइंट उस बॉडी का एक जितना मूव करेगा, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस मूव करेगा, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ अ कार, अब कार मूव कर रही है तो पूरी की पूरी कार मूव कर रही है ना। कार का कोई भी टायर देख लो, टायर भी उतना ही आगे चला होगा जितना बोनट गया होगा, जितना हेडलाइट गई होगी, ठीक है, जितना बैक टायर गया होगा, ठीक है। या फॉलिंग एप्पल। 3 तरह का होता है ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर और रेक्टिलिनियर एक ही बात है, कर्विलिनियर और सर्कुलर एक ही चीज में आ जाएगा। और थर्ड है रैंडम मोशन। लीनियर और रेक्टिलिनियर का मीनिंग होता है व्हेन यू मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ। मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा है स्ट्रेट पाथ पे, सीधी रोड है, उसे आप बोल देंगे लीनियर या फिर रेक्टिलिनियर। कोई साइकिलिस्ट है, कुछ भी स्ट्रेट रोड पे जा रहा है तो उसे बोलते हैं कर्विलिनियर। सर्कुलर कर्व्ड पाथ पे, मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, एकदम आपने कट मतलब लेफ्ट की तरफ मुड़ गए आप या राइट की तरफ मुड़ गए, कर्व आ गई, उसे बोलते हैं कर्विलिनियर। या आप सर्कुलर मोशन में आप कोई पत्थर को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, वर्ल कर रही हैं स्टोन को, तो ये सब किस में आता है, कर्विलिनियर या फिर सर्कुलर मोशन में। रैंडम क्या होता है, विदाउट एनी डायरेक्शन। कोई हॉकी प्लेयर खेल रहा है, मान लो कभी बॉल को इस तरह राइट में मार देते हैं, कभी लेफ्ट में, या फुटबॉल में कभी किसी भी तरफ किक कर सकते हैं फुटबॉल को, तो वो आ जाता है आपका
रैंडम मोशन में। अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप। Next type is rotational motion. In this, every particle on a body moves along a circular path about a fixed axis. ठीक है, अब इसका मीनिंग बताता हूँ क्या है। आपने देखा होगा फैन जब घूमता है तो जो फैन का सेंटर है वो ऐसे लगता है मूव नहीं कर रहा, जो फैन का सेंटर होता है, और आसपास के जो पंख होते हैं वो मूव करना आपको लगता है कि वो मूव कर रहे हैं, यही होता है ना। तो वो रोटेट कर रहे होते हैं अपने एक फिक्स पॉइंट हो गया सेंटर, उसके अलोंग वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अलोंग अ सर्कुलर पाथ मूव करेंगे और वो सेंटर वो उसका फिक्स है। स्पिनिंग टॉप आपने देखा, जब स्पिनिंग टॉप मूव करता है तो उसका जो वो बॉटम है जहां से वो मूव कर रहा होता है वो एक जगह पर रहता है और उसकी साइडें घूम रही होती हैं, तो वो नीचे वाला फिक्स पॉइंट है। अर्थ अगर अपनी एक्सिस पर घूम रही है, अपनी एक्सिस पर, सन के चारों तरफ नहीं, और जो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ब्लेड्स ऑफ अ फैन मैंने आपको समझा दिया। अब हम करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लीजिए, स्पेसिफिक डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। देखिए, अगर मान लीजिए हर एक सेकंड में एक जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है, या हर एक मतलब अगर टाइम इंटरवल सेम है, एक एक सेकंड में आप 10-10 मीटर ट्रैवल करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स स्पेसिफिक का मीनिंग होगा सेम डिस्टेंस कवर किया जाएगा पर्टिकुलर टाइम में। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस भी सेम ही कवर होगा। ठीक है, जैसे सोल्जर्स मार्च पास्ट में जब वो देखा होगा आपने, जब परेड करते हैं तो वो इक्वली उनके जो पैर होते हैं इक्वली चलते हैं। ठीक है, तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते, कभी ज़्यादा कभी कम। मीन्स उनकी स्पीड क्या होती है, वेरी होते हैं, कभी फास्ट जाएंगे कभी स्लो। ठीक है, स्पीड डिफर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल टोडलर, कोई छोटा सा बच्चा जब चलता है ना, देखा करो, उसको यूनिफॉर्म नहीं होता, कभी वो 1 सेकंड में थोड़ी आगे पहुंच जाएगा फिर रुक जाता है, फिर अगले सेकंड में थोड़ा सा आगे जाता है, तो सेम डिस्टेंस नहीं वो ट्रैवल करता सेम टाइम में, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज हमने मोशंस के टाइप की, ट्रांसलेटरी मोशन किया हमने, उसमें लीनियर मोशन किया, कर्विलीनियर किया, ठीक है, रेक्टिलिनियर किया, हमने रैंडम मोशन किया। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको मोशन का मीनिंग बताया, रेस्ट का मीनिंग बताया, और रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग मैंने आपको बताया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो बाकी रिमेनिंग चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर दैट।